अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। डेयरी सनत की तरक्की के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इक़दाम जारी, रियासती वजीर KTR ने दिया बयान। रियासत के हर जिले में फीवर सर्वे करवाया जाएगा, डायरेक्टर महकमे सेहत ने ओहदेदारों को दी हिदायत। हॉस्टल के तलबा को बारीक चावल और मछली से ज्यादा फीस रीइंबर्समेंट की जरूरत, सदर TPCC रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत से किया मुतालबा। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्का और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। SOT माधापुर ने IPL के दौरान जारी क्रिकेट बैटिंग रैकेट को किया बेनकाब, नकद रकम के बशमूल 2 करोड़ से जायद मालियती अशिया बरामद। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। माशूका के शौहर को अगवा करने वाला नाकाम आशिक और उसके साथी गिरफ्तार, मार्केट पुलिस ने मजलूम शौहर की शिकायत पर की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। डायरेक्टर महकमे सेहत श्रीनिवास राव ने अपने महकमे के ओहदेदारों को हिदायत जारी की है कि रियासत भर में शदीद बारिश के बाद वबाई अमराज के फैलने पर काबू पाने के सिलसिले में हर ज़िले के हर देहात में फ़ीवर सर्वे करवाने के इक़दाम किए जाएँ और जो भी बुखार या दीगर अमराज में मुब्तला हों उन्हें मुफ्त दवाएँ भी दी जाएँ। श्रीनिवास राव ने आवाम से भी अपील की है कि वो मामूली बुखार आने पर भी डॉक्टर से रुजू होते हुए अपना इलाज करवाएँ और समाजी फासले के अलावा मास्क के इस्तेमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। रियासती वज़ीर बल्दे नज़्म-ओ-नस्क़ व IT KT रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत डायरी सनत को तरक्की देने और इससे जुड़े किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के सिलसिले में इक़दाम कर रही है। रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी के हमरा रंगारेड्डी में मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अरकान ने रियासती वज़ीर KTR से मुलाकात की और डायरी सनत के फ़रोग़ में हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात में सूरत पैदा करने की गर्ज़ से नुमाइंदगी भी की। KTR ने बताया कि वज़ीर आला KCR की क़यादत में रियासत भर में सब्ज़ इनक़लाब जारी है, जिसके तहत रियासत को सरसब्ज़ व शादाब बनाया जा रहा है और इसी तर्ज पर डेयरी सनत को फ़रोग़ देने के सिलसिले में भी मनसूबाबंदी की गई है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से कहा कि हॉस्टल के तलबा को बारीक चावल और मछली से ज़्यादा फ़ीस रीइंबर्समेंट की ज़रूरत है, लिहाजा फौरी तौर पर फ़ीस रीइंबर्समेंट के 4000 करोड़ रुपये के बकाया जारी किए जाएँ। उन्होंने बताया कि जिस तरह 15 अगस्त यौम आज़ादी और 17 सितंबर हैदराबाद के इंज़माम का दिन तारीख़ी हैसियत रखता है, इसी तरह 9 दिसंबर का दिन तेलंगाना की 4 करोड़ आवाम के लिए इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि उस दिन सोनिया गांधी ने तेलंगाना की तश्कील का ऐलान किया था। उन्होंने बताया कि कांग्रेस 2 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक तश्कील तेलंगाना के दौरान अपनी जान की कुर्बानी देने वाले नौजवानों को खिराज पेश करने के लिए खामोश एहतजाज करेगी। बाप बेटे, बाप 1 नंबर आ तो बेटा 10 नंबर निकला। उन लोगों के बारे में मैं क्या कहूँ, अगर कहना शुरू किए तो एक दिन तो भी लगता, फिर आपको खाना पीना सब छोड़ के यहीं बैठ के सुनना पड़ता है। ऐसे 1 नंबर चोर को 10 नंबर चोर को अभी कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, वहीं जो मैदान में जब जाएंगे ना तब वहीं पर बोलूँगा। हाँ, 65 डेज़ का प्रोग्राम लिए हम, विद्यार्थी निरुद्योग सैरन एक कार्यक्रम लिए। ये कार्यक्रम में सब पार्टी को मिला के पूरा 10 ज़िले में 4 करोड़ लोगों का ने हम जाएंगे। जो मुद्दे पे तेलंगाना बने वो मुद्दे को आगे ले जाने वाले हैं। ये बच्चों को नौकरी मिलना बोले तो KCR KTR का नौकरी निकालना। जब तक तेलंगाना के युवता
केसीआर केटीआर नौकरी से बरतरफ नहीं किए तो तेलंगाना युवता को नौकरी नहीं मिलने वाले हैं। इसीलिए मेरा गुजारिश ये है कि तेलंगाना युवता से पहले केसीआर केटीआर को नौकरी से बरतरफ करो, आपका नौकरी मिलेगा। वो बरतरफ करने के लिए हम आगे रहेंगे। अगर लाठी चार्ज होगा, पहले लाठी हम खाएंगे। अगर कोई टूटा जलाने का रहा तो कोई चलाए तो पहले हम लेंगे। हम आगे रहकर, जैसा उस्मानिया यूनिवर्सिटी से विद्यार्थी जब तेलंगाना आंदोलन में शामिल हुए, अभी भी ये और एक आखिरी मौका मिले। ये आखिरी मौका में केसीआर परिवार को तेलंगाना से हकाल देना, तभी ये युवता विद्यार्थी को नौकरी मिलेगा, अच्छा भविष्य रहेगा। टीआरएस रुकने संबली जीवन रेड्डी ने कांग्रेस और बीजेपी कायदीन से सवाल किया कि कांग्रेस ने मुल्क की आज़ादी के बाद मुत्तहिदा रियासत में 50 साल से ज़ायद अरसे तक हुक्मरानी की और कांग्रेस ने कितने नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम की, जबकि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने अपने 7 साल दौर इक़्तिदार में मुल्क भर के कितने नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम की हैं, इसकी तफसीलात पेश की जाएँ। रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा कि टीआरएस को इस बात का एजाज़ हासिल है कि सिर्फ 7 साल में 1,25,000 नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम की गई हैं। ప్రతి ఈ లేఖ మీకు అందరికీ మంచి కోటిస్తా మీడియా మిత్రులకు. మరి గతంలో మోడీ గారు చెప్పినటువంటి 15 లక్షల రూపాయలు ప్రతి సామాన్యుడి ఖాతాలో వేస్తా అని చెప్పిర్రు. దానికి వీడియో రికార్డింగ్లు కూడా ఉన్నాయి మా దగ్గర, అది చూపిస్తా. అది ఎప్పుడు వేస్తారు? భారతదేశానికి నల్లధనం తెస్తా అన్నారు, ఎంత తెచ్చిండ్రు? నీరవ్ మోడీ, విజయ్ మాల్యా లాంటి వైట్ కలర్ క్రైమ్ 10 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటికే ఈ దేశాన్ని దాటవేసినటువంటి వైట్ కలర్ దేశాన్ని ముంచి బయటకు పోయిన వాళ్ళు, దగ్గరుండి పంపించిన వాళ్ళు ఎప్పుడు వాపసు వస్తారో బండి సంజయ్ గారు చెప్పాలి, బీజేపీ నాయకులు చెప్పాలి. వారితో పాటు మా ఆర్మూర్లో రామ్ మాధవ్ ఎన్నికల ప్రచారంలో ఒక బాండ్ పేపర్ రాసిచ్చింది. వీళ్ళ ఫేక్ ఎంపీ మా నిజామాబాద్కు ఒక దరిద్రం పట్టింది. ఆ శని ఎంపీ ఆయన ఏం మాట్లాడుతాడో ఆయనకి తెలియదు. ఆయన కొంప సక్క పెట్టుకోయే బాబు అంటే బాప్ 1 నంబర్ బేటా 10 నంబర్ లాగా వాళ్ళ అన్న ఒక పార్టీ, తండ్రి ఒక పార్టీ, ఈయన ఒక పార్టీ, 3 పార్టీల నుండి ఆ రోజు రాసిచ్చారు. ఆ రాసిచ్చిన బాండ్ పేపర్ ఇది. ఆయన నిన్న గౌరవ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారిని, కవిత గారిని అబద్ధాలు ఆడతారని చెప్పారు. ఫాదర్ ఆఫ్ ద లయర్ ఈ ఎంపీ. ఆయన క్వశ్చన్ పెట్టినాం. మా ఆర్మూర్లో రామ్ మాధవ్ గారు చెప్పారు, అరవింద్ని గెలిపివ్వండి, పసుపు బోర్డు 5 రోజులు తెస్తాను. మరి హిందూ సాంప్రదాయం, ధర్మం పొద్దున్న లేస్తే ఉదయం గుళ్ళో నుంచి పసుపుతో ప్రారంభమవుతుంది. ఉదయం మొదటగా ప్రారంభమయ్యేదే పసుపు. దేవుడి గుళ్ళకి పోగానే పసుపు కావాలి, టిఫిన్ చేస్తే పసుపు కావాలి, పెళ్లి చేస్తే పసుపు కావాలి. మనిషి बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन ने वज़ीर IT KT रामाराव से मुतालबा किया कि उन्होंने 2 जून 2014 से लेकर अब तक रियासत भर में कितनी IT कंपनियां कायम की हैं और रियासती हुकूमत ने इसमें किस तरह का ताउन पेश किया है, इसकी तफसीलात पेश की जाएँ। उन्होंने बताया कि KT रामाराव की जानिब से किसी भी कंपनी के कायम करने की इजाज़त अंदरून 15 यौम देने के दावे इसलिए खोखले हैं क्योंकि मेदक में IT पार्क के क़याम के लिए गुज़िश्ता 7 साल से इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने फौरी तौर पर मेदक में IT पार्क कायम करने की इजाज़त देने का मुतालबा किया। కేటీఆర్ గారికి నేను ఈ సందర్భంగా 2014 తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం జరిగిన జూన్ 2, 2014 తర్వాత గౌరవనీయులు చంద్రశేఖరరావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా, మీరు ఐటీ శాఖ మంత్రిగా గచ్చిబౌలికి మొట్టమొదట ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి ఒక అధికారిక ప్రోగ్రాంలో ఒక కంపెనీని సంబంధించినటువంటి భవనాన్ని, దానికి సంబంధించినటువంటి స్పేస్ని ప్రారంభించేందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రశేఖరరావు గారు మొదటిసారిగా అటెండ్ అయినటువంటి ఒక మీటింగ్ని ఈరోజు మీడియా ద్వారా మీకు గుర్తు చేయాలనుకుంటున్నాను. కేటీఆర్ గారు ప్రపంచంలోనే ఒక పెద్ద సంస్థ. మీరు వచ్చే కంటే ముందు అంతా తెలంగాణ ఉద్యమం నడుస్తున్నప్పుడు గచ్చిబౌలి ప్రాంతంలో వేవ్ రాక్ అని ఒక పెద్ద సంస్థను ఏర్పాటు చేసింది. కొన్ని లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్ల భవన నిర్మాణం చేసింది. ఒక ఐటీ పార్క్ని ఏర్పాటు చేసింది. దాని పేరు హైదరాబాద్లో వారు పెట్టినటువంటి ఆ సంస్థ కార్యాలయం పేరు వేవ్ రాక్. 12 ఏళ్ల తెలంగాణ ఉద్యమం కాలం లోపల ఈ వేవ్ రాక్ అనేటువంటి సంస్థ నిర్మాణం పూర్తి చేసుకుంది. మీ అదృష్టం, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటైన తర్వాత గౌరవనీయులు చంద్రశేఖరరావు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత
చంద్రశేఖరరావు గారి చేతుల మీదుగా ఈ సంస్థ ప్రారంభోత్సవానికి ఆ సంస్థ యజమాని మిమ్మల్ని పిలవడం జరిగింది. వారి పేరు వచ్చి స్పేయర్, SPEYER స్పేయర్. ఆ స్పేయర్ అనేటువంటి వ్యక్తి భారతదేశానికి న్యూయార్క్ నుంచి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి చార్టర్డ్ ఫ్లైట్ వేసుకొని అమెరికా నుంచి భారతదేశానికి వచ్చిండ్రు. వేవ్ రాక్ అనేటువంటి ఒక పెద్ద ఐటీ పార్క్ని, ఐటీ సంస్థని తెలంగాణలో మీ చేతుల మీదుగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, గౌరవ सदर वायसाब तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला जराए के मुताबिक हुजूराबाद इस्तेमाली ज़िमनी इंतखाबात पर नज़र रखते हुए इस बात का मंसूबा बना रही हैं कि जिस तरह निज़ामाबाद पार्लिमानी हल्के में हल्दी बोर्ड का मुतालबा करते हुए किसानों ने बड़े पैमाने पर पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की थी, बिल्कुल उसी तरह हुजूराबाद में भी बेरोज़गारी के मसले को लेकर तालीम याफ्ता नौजवान बड़े पैमाने पर पर्चे नामजदगियाँ दाखिल करें ताकि बेरोज़गारी के मसले को कौमी सतह तक ले जाया जा सके। उन्होंने पार्टी कायदीन को हिदायत दी कि कम से कम 200 नौजवानों की पर्चे नामजदगियों के दाखिल करने के इक़दाम किए जाएँ। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने अपने ज़िले खम्मम का दौरा करते हुए वहां पर तूफ़ान गुलाब की वजह से होने वाले नुकसानात का किसानों के हमरा जायज़ा लेने के बाद हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत फ़ौरी तौर पर किसानों के नुकसानात का जायज़ा ले और किसानों की माली इमदाद करने के इक़दाम किए जाएँ। अलावाजी जिन देहातों में मकानात पानी में डूब गए हैं उनके नुकसानात की पाबजाई करने का भी भट्टी विक्रमार्का ने मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तूफ़ान गुलाब की वजह से होने वाली बारिश के नतीजे में रियासत के कई अजला और कई देहात मुतासिर हुए हैं। నియోజకవర్గంలోనే కొన్ని వేల ఎకరాలు పత్తి పంట కానీ, మిర్చి కానీ, మొక్కజొన్న కానీ, వరి కానీ ఇవన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున నష్టపోయినాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నేను ఒకటే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను, సూచన కూడా చేస్తూ ఉన్నాను. వెంటనే అధికారులందరినీ కూడా ఆయా గ్రామాలకు పంపించి ముంపుకు గురైనటువంటి పంట పొలాలన్నింటినీ కూడా పరిశీలన చేసి జరిగినటువంటి పంట నష్టాన్ని అంచనా వేసి వాళ్ళకి పంట నష్టపరిహారం ఇవ్వాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఇన్పుట్ సబ్సిడీ సపోర్టింగ్ కోసం ఇది తప్పనిసరిగా చేయకపోతే ఇప్పటికే 3 సార్లు ఈ సంవత్సరమే 3 సార్లు పంట నష్టపోయినటువంటి పరిస్థితి ఈ ప్రాంతంలో రైతులను ఎవరిని కదిలిచ్చినా చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ 3 సార్లు గతంలో కూడా ఇంతవరకు పంట నష్టపరిహారం కానీ దానికి గురించి ఆలోచన కానీ ప్రభుత్వం చేయలేదు, అధికారులు కూడా ఎన్యూమరేషన్ చేయలేదు. కనీసం ఇప్పుడైనా చేతికొచ్చినటువంటి బాగా ఏపుగా పెరిగినటువంటి పంట మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు. పత్తి ఇప్పుడు కూడా పూర్తిగా మునిగిపోయింది. ఇటు పక్కనైతే వరి పూర్తిగా మునిగిపోయి ఉంది, ఆడ మిర్చి అయితే పూర్తిగా మునిగిపోయింది, మొక్కజొన్న పూర్తిగా మునిగిపోయింది. సో దీని వెంటనే అధికారులు అప్రమత్తమై మీరు నష్టపరిహారం కోసం అంచనాలు వేసి ప్రభుత్వాన్ని పంపించాలి. ప్రభుత్వం కూడా ముఖ్యమంత్రి వెంటనే స్పందించి कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली की नुमाइंदगी पर मुख्तलिफ हलकों में शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम की दरख्वास्तों की मंजूरी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने चार मीनार मंडल के तहत मज़कूरा स्कीम के मंजूरा तकरीबन 100 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर MRO चार मीनार के अलावा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स नसरीन सुल्ताना, मोहम्मद वासिउद्दीन अलमदार वालाजही, मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, महमूद सोहेल खादरी के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शिफात अली और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। याकूतपुरा असम्बली हल्के के अंदर तमाम बल्दी इलाक़ों में चार मीनार मंडल के तहत जो शादी मुबारक के चेक्स मंजूर हुए, तकरीबन 100 अफराद में इन चेकों की तकसीम अमल में लाई गई, जिसकी लागत 1,11,00,000 रुपये की लागत है यहाँ पे। और ये सिर्फ चार मीनार मंडल में, याकूतपुरा असम्बली हल्के को चार मीनार मंडल सबसे ज़्यादा कवर करता है। माँ बाकी सईदाबाद मंडल है और उसके बाद सबसे छोटा एरिया बल्लागुड़ा मंडल को आता है। 3 मंडल लगते हैं याकूतपुरा असम्बली हल्के में। बहरहाल शादी मुबारक के चेकों की जैसे जैसे तैयारी हो रही है, बुला के लोगों को देते जा रहे हैं। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस पार्लियामेंट की भी पाबंद किया गया है कि पूरे MLAs कॉरपोरेटर जिस मंडल में भी चेकों की तैयारी होती है फौरी चेकों की निकासी के लिए, उसकी तकसीम के लिए इंतज़ाम करें और दरख्वास्त गुजारों के हवाले वो चेक करें, क्योंकि लोग
लॉकडाउन की वजह से काफ़ी माशी परेशानी में मुब्तला है। किसी किस्म की ताख़ीर नहीं करना चाहिए, लोगों को ताख़ीर के लिए बर्दाश्त नहीं होता। तो जैसे जैसे हमारे चक्का तैयार हो रहे हैं हम देते जा रहे हैं। अभी चारमीनार मंडल में मैं समझता हूँ कि 400 के करीब चक्का तैयार होने के हैं। जैसे जैसे होंगे हम देंगे। याकूबपुरा असेंबली हल्के के तमाम कारपोरेटर्स, मुजफ्फरुद्दीन साहब, कुरमागुड़ के नुमाइंदा कारपोरेटर शफाल साहब, रैन बाज़ार के वासे साहब, तबीरपुरे के अलमदार साहब, तालाब चनी चलम के नसरीन फातिमा साहबा, पत्थरगड्डी के सोहेल कादरी साहब और मुगलपुरे के नसरीन फातिमा साहबा, ये तमाम कारपोरेटर इसमें तकसीम के मौके पर मौजूद है और तकसीम भी किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोगों का ताउन रहेगा। इसी तरीके से लोगों की शादी मुबारक के चक्का उनके हवाले करते जाएंगे ताकि लोगों को भी सहूलत हो सके। शुक्रिया। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी अरकान असम्बली अहमद बलाला और जाफर हुसैन मिराज ने कोहिडा फ्रूट मार्केट का मुआयना किया। मुकामी ताजरीन की जानिब से मजलिसी अरकान असम्बली को नई फ्रूट मार्केट में दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया गया। फ्रूट मार्केट के ताजरीन ने नई मार्केट में सड़कों की तामीर के साथ साथ शीट्स और दीगर बुनियादी सहूलतों के बारे में भी अरकान असम्बली को वाकिफ करवाया। मजलिसी अरकान असम्बली ने मार्केट का तफसीली जायज़ा लिया और ताजरीन की तरफ से जो मसाइल उठाए गए हैं उस बारे में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को वाकिफ करवाने का तयक़ुन दिया। वो उस चीज़ के लिए रेडी है साहब, उस चीज़ के लिए रेडी है साहब, हमको चाहिए ये, इसके लिए टोटली मार्केट अग्री, टोटली अग्री। मुस्तकिल जगह होना बोल के है, बस अपने को क्या है, यहाँ पर फ्यूचर है साहब, यहाँ पर एक फ्यूचर है, वहाँ पर एक 2 महीने करेंगे फिर कारोबार खत्म हो जाएगा, फिर 2 महीने यहाँ करेंगे, फिर 2 साल खराब आते हैं, गरीब लोग तो मर जाते साहब। यहाँ पे होता भी नहीं कारोबार, ये पैसे के काम में नहीं आता गरीब लोग। यहाँ भी नहीं चलता, लेकिन यहाँ चला तो क्या है। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में अवामी शिकायत और मसाइल की बरवक्त समाअत करते हुए यकसोई जारी है। अहमद बलाला की हिदायत पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने कदीम मलकपेट डिवीज़न के अफजल नगर इलाके में आवाम से मुलाकात की और वहाँ जारी तामीरी कामों बिलखुसूस नई सीवरेज पाइपलाइन की तामीर से मुतालिक ओहदेदारों को रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत से वाकिफ करवाया, जबकि कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया गया। इस मौके पर बल्दिया और वाटर वर्क्स के सीनियर ओहदेदार और मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। एसओटी माधापुर जोन ने आईपीएल के दौरान लगाई जा रही क्रिकेट बैटिंग का रैकेट बेनकाब किया, जबकि 23 अफराद को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से 93 लाख रुपये भी बरामद किए गए। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा आईपीएस ने मीडिया को बताया कि ऑनलाइन ऐप्स के जरिए बैटिंग रैकेट चलाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि इसमें शामिल तकरीबन 7 बुकीज अभी भी मफरूर हैं, जिनकी तलाश जारी है। एसओटी ने बैक वक्त गच्चीबौली, बाजपल्ली, मियाँपुर और मलारदेवपल्ली हुदूद में मज़कूरा कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस ने जुमला 2 करोड़ 21 लाख रुपये मालियती अशिया बशमूल 93 लाख रुपये नकद रकम बरामद की। మూడు కమిషనరేట్స్ లో మరి ఎంటైర్ స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఏపీలో ఈ పర్టికులర్ గ్రాంట్స్ నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. మరి మనకి కొన్ని మొబైల్ యాప్స్ ఉన్నాయి, అంటే గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో కొన్ని మొబైల్ యాప్స్, అంటే ఫ్యాన్సీ లైఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్, క్రికెట్ లైవ్, బెట్ 365, బెట్ ఫేర్, క్రికెట్ మజా అండ్ లైవ్ లైన్ గురు, ఇట్లా డిఫరెంట్ మొబైల్ యాప్స్లో వీళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసి ఈ క్రికెట్ బెట్టింగ్ అన్నది నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. మరి ఈ
పర్టికులర్ బెట్టింగ్ ఏదైతే ఉన్నదో మనకి 4 లేయర్స్గా ఉంటుంది. 4 లేయర్స్గా ప్రధానంగా ఫస్ట్ లేయర్ ఏదైతే ఉన్నదో అది మనకి మెయిన్ బుక్ ఉంటాడు. తర్వాత ये जो IPL 2021 का जो मैचेस चल रहे हैं उसके दरमियान क्रिकेट बेटिंग हो रहा है बोल के अपने को इन्फॉर्मेशन मिला और इससे कल वो 21 बुकीज़ को अरेस्ट किया गया। ये बुकीज़ जो है गచ్చిबौली, बाचुपल्ली और मैलादेवरपल्ली और यहाँ मादापुर के हैं। टोटल 7 प्लेसेस में छापा डाला गया और अबाउट 93 लाख तक उनका जो कैश रिकवर किए और 14 ये बेटिंग कंसोल्स और 4 कार्स और 247 सेल फोन्स रिकवर करके अबाउट 22 पीपल को अरेस्ट किया गया। मार्केट पुलिस ने एक आशिक को और इसके साथियों को अपनी माशूका के शौहर को अगवा करने और धमकाने के इल्ज़ाम में हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक शेख वाजिद साकिन मौला अली ने मार्केट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि मुशीराबाद के साकिन आसिफ का उसकी बीवी अर्शिया बेगम के साथ मुआशका चल रहा था और उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे। तलाक से इनकार पर आसिफ ने शेख वाजिद का अगवा किया और कई एक दस्तावेज़ात पर दस्तखत भी लिए। शेख वाजिद की शिकायत पर पुलिस ने आसिफ और उसके साथियों के अलावा अर्शिया बेगम को भी हिरासत में ले लिया। నాడు సాయంత్రం 5:45 అట్లా ఈ ఎస్ఎన్ఎస్ ఫుట్వేర్ అని మన 31 బస్ స్టాప్ దగ్గర ఉంటుంది. ఆ షాప్లో పనిచేసేటతను వాజిద్ అనే అతన్ని ఒక 4 వ్యక్తులు వచ్చి బయటికి పిలిచి హుండా యాక్టివ్ విధంగా మాట్లాడేదని చెప్పి వాడిని బెదిరించి బలవంతంగా కిడ్నాప్ చేసుకొని తీసుకొని పోయారు. వాళ్ళు పోయిన తర్వాత మాకు షాపు ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను వచ్చి కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. అతన్ని లొకేషన్ బేస్ తోటి మేము ఐడెంటిఫై చేసి రాత్రి దాదా 9 o'clock ముషీరాబాద్ ఏరియాలో పర్వాన్ హోటల్ దగ్గర ఉంటే మనం ట్రేస్ చేసి కిడ్నాపర్ను ప్లస్ అక్కడ సంబంధించిన వాళ్ళని కూడా కస్టడీలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. ఎంక్వైరీ చేస్తే ఏంటంటే ఎవరైతే ఈ విక్టిమ్ వాజిద్ వాళ్ళ మిస్సెస్ ఈ సుల్తానా అనేట ఆమె ఈ ఎండి ఆసిఫ్ తోటి ఇల్లీగల్ రిలేషన్ ఉంది. దానికి ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఆసిఫ్ తర్వాత ఇతని భార్య ఇంకో 4 వ్యక్తులు కలిసి అతన్ని కిడ్నాప్ చేసి బలవంతంగా విడాకులు తీసుకునే విధంగా అక్కడ ఒక కాజీ కూడా పిలిపించి బలవంతంగా సంతకాలు చేయించుకోవడం జరిగింది. అవన్నీ మేము రికవర్ చేసి వీళ్ళందరినీ కోర్టు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తాం. ఎంతమంది మంది పరారులు ఉన్నారు సార్? ఇప్పుడు అయితే మా కస్టడీలో ఉన్నారు. ఇంకో 2 వాళ్ళని వెరిఫై చేసి తీసుకోవాల్సింది. कुलसुम्बरा पुलिस ने बाबासुख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गांजे की काश्त करने और खरीद व फरोख्त में मुलविस 4 अफराद को हिरासत में लिया। सर्कल इंस्पेक्टर के मुताबिक 3री मंजिल के टेरेस पर गांजे की काश्त की जा रही थी, जहां से तकरीबन 3 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक जितेंद्र सिंह, संदीप, दत्तात्रेय और सचिन नामी अफराद को हिरासत में लिया गया। बाद अज़ां उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। कल 28/9/2021 हमारा एसआई सत्यनारायण एंड स्टाफ दोनों मिलकर पेट्रोलिंग का साई दुर्गाना भारत अभ्युदय स्कूल पेट्रोलिंग करे तो एक इन्फॉर्मेशन मिला साई दुर्गानगर में गांजा बेच रहा बोल के इन्फॉर्मेशन वो इसके इन्फो चला वो घर को जाके हाउस नंबर 13-3-396/A/11 घर में चेक करे तो टेरेस के ऊपर सबसे 3 फ्लोर है वो, उसके ऊपर टेरेस में थोड़ा मट्टी डाल के गांजाई का जाड़ा
कल्टीवेशन कराया। एक 10 से 12 गांजा जाना है, 2 गांजा का झाड़ 6 फीट के अबो है, बाकी का 3 फीट 4 फीट का झाड़ है। ये पूरा मिला के 3 किलो लगभग हो रहा। कच्चा है पूरा, लाइव ट्रीज है वो। अभी एक 1 मंथ के पूरा पकता वो जो तो बीज बन जाता। ये इंफॉर्मेशन पे हमारा एसआई सत्यनारायण कंप्लेंट है, उसके कंप्लेंट के ऊपर हम केस रजिस्टर करा, जाके उधर पंचायत के सामने कन्फ्यूजन करा और पंचनामा जब्त करा दिया पूरा प्रॉपर्टी। जो भी 4 लोग उधर बैठा था, उन लोगों घर का बच्चा एक है, घर का उन लोग को दोस्त, वही घर में एक दोस्त रहता है, उन लोग को दोस्त चारों मिलके गांजा पी रहा था, वो ड्राई गांजा पी रहा था घर में। तो ये पूरा ये झाड़ होता वो उसका नाम जितेंद्र सिंह है, और एक दत्तात्रेय, और एक संदीप, और एक सचिन। ये चारों को उनका चारों के साथ वो गांजा झाड़ों भी पूरा निकाल के लेके आके उसको रिमांड में भिजा दिया। ये चारों को रिमांड करें सब? रिमांड कर दिया। वो प्रॉपर्टी भी एफएसएल को टेस्ट के लिए भिजवा दी। समंदरी तूफान गुलाब के असर से हुई बारिश के बाद हैदराबाद शहर के कदीम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी का इखराज जारी है। आज दोपहर 12 बजे जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक उस्मान सागर की मौजूदा सतह 1790 फीट बताई गई है, जबकि मुकम्मल सतह भी 1790 फीट है। इनफ्लो 2000 क्यूजिक बताया गया है, जबकि आउटफ्लो 2100 क्यूजिक बताया गया है। उस्मान सागर के 6 दरवाजे 3 फुट तक खुले रखे गए हैं। दूसरी जानिब हुसैन सागर के भी 2 दरवाज़ों को 2 फीट तक खुला रखा गया है। पहले हिमायत सागर के 12 दरवाजे खोले गए थे, ताहम इनफ्लो में कमी होने के बाद खोले गए दरवाज़ों को बंद किया गया। अब सिर्फ 2 दरवाजे 2 फीट तक ही खुले रखे गए हैं। हिमायत सागर की जुमला सतह 1763.50 बताई गई है, जबकि मौजूदा सतह 1763.45 फीट है। इनफ्लो 3000 क्यूजिक और आउटफ्लो 1400 क्यूजिक बताया गया है। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में पानी के दाखिल होने की वजह से सफारी पार्क में आवाम का दाखिला बंद कर दिया गया है, ताहम ज़ू सयाहों के लिए खुला रखा गया है। ज़ू की क्यूरेटर ने बताया कि ज़ू के तमाम जानवर महफूज हैं और किसी भी जानवर के इंक्लूज़र में पानी दाखिल नहीं हुआ है। ज़ू हक्काम और ओहदेदार पूरी तरह से चौकस हैं और हालात पर नज़र रखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि हालिया बारिश की वजह से मीर आलम टैंक का पानी ज़ू में दाखिल हो गया। पानी की निकासी के लिए ज़ू के अमले को चौकस कर दिया गया है, जबकि पानी की मुसलसल निकासी अमल में लाई जा रही है। दूसरी जानिब ज़ू क्यूरेटर सुब्रीरा देवी की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ज़ू पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर सदानंद कोकरेती के साथ उन्होंने ज़ू पार्क में पानी के जमा होने से पैदा हालात का जायज़ा लिया और मीर आलम टैंक का भी मुआयना किया गया, जहां से पानी ज़ू के सफारी पार्क में दाखिल हो रहा है। ज़ू हकाम ने सफारी पार्क और सिंघूजी झील का भी मुआयना किया, जहां पानी जमा देखा गया। जमा पानी की निकासी के लिए अमले को मुतय्यन किया गया है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है।
उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी के मुसलसल अखराज के बायस मूसा नदी में आज भी पानी का तेज़ बहाव देखा गया। पुराना पुल के आसपास के अवाम ने बताया कि गुज़िश्ता साल की बारिश के बाद पुराने पुल के एक पिल्लर में शिगाव भी देखा गया था और उस वक्त उस पुल को भी बंद किया गया था, जबकि ओहदेदारों ने भी दौरा करते हुए पुल का मुआयना किया था और उसकी मरम्मत का भी तयख़ुन दिया गया था, लेकिन अभी तक उसकी मरम्मत नहीं की गई। अब फिर इस बार मूसा नदी में पानी का तेज़ बहाव जारी है। मुकामी अवाम ने शिकायत की है कि इस मामले में लापरवाही बरती जा रही है और ये लापरवाही नागहानी वाक़े का सबब भी बन सकती है, इसलिए फौरी सिलसिले में तवज्जो देने की ज़रूरत है। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर दोनों शहरों के मुख्तलिफ दवाखानों में दिल की बीमारियों उनके बचाव के सिलसिले में शऊर बेदारी प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया गया। इस सिलसिले के तहत नामपल्ली केयर हॉस्पिटल में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने शिरकत की और खिताब भी किया। इस मौके पर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और अमले के अलावा MLC मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी और दीगर भी मौजूद थे। यकीनन इस दवाखाने की एक तारीफ है और काफ़ी अच्छे खिदमात भी रहे हैं, लोग इससे इस्तेफादा भी किए हैं, फ़ायदा भी उठाए। सब्ज़ी मंडी के इलाके में मुकामी तरकारी फरोश ख़वातीन ने GHMC से मुतालबा किया है कि वह शीट टॉयलेट्स की तामीर को यकीनी बनाए। मुकामी ख़वातीन ने मीडिया को बताया कि टॉयलेट के लिए मख्तस करदा अराजी पर जबरन कब्ज़ा करते हुए मलगी तामीर की गई है और इससे मुतसिल इलाके में मर्द हजरात खुलेआम टॉयलेट कर रहे हैं, जिससे ख़वातीन को परेशानी लाहक है। GHMC अहदेदारों से फौरी सिलसिले में तवज्जो लेने की ख़वातीन ने दरख्वास्त की है। आते शाम तक हमारे बहुत तकलीफ हो रहा, लेडीज़ रहता और यहाँ सैंक्शन हुआ बोल के मालूम पड़ा, लेकिन सामान भी आया, लेकिन वो सामान आने के बाद फिर ये कैंसिल करेंगे बनाने के लिए। शॉप से हम कोई भाजी बेचते, किसी की दुकान से बहुत तकलीफ हो रहा है यहाँ पे। हम लोगों को कहीं बाहर जाने को बहुत प्रॉब्लम हो रहा सर। शाम में 10 o'clock को आते, रात में 9 o'clock तक रहते, तो लेडीज़ प्रॉब्लम रहता है। जेंट्स बोले तो कहीं भी ये कर सकते, लेडीज़ का पेशाब लेडीज़ को अंदो, जेंट्स को अंदो, तो बहुत तकलीफ हो रही है। यहाँ कारोबार जितने भी करने वाले हैं ना, बहुत तकलीफ हो रही है साहब। फिर ये डब्बा लेके आकर डाल दिया, ये डब्बा कौन डाले क्या डाले पता नहीं है। ये जगह पे सैंक्शन हुआ था, वो सैंक्शन हुआ बोल के बोल रहे हैं। कैसे गवर्नमेंट लैंड है ना, गवर्नमेंट का क्या है कि नहीं, गवर्नमेंट का नहीं होता। अब बहुत तकलीफ हो रही है। देखो पैसा रोड पे बैठ रहे हैं यहाँ पे, अब दुकान वाले पूरे जने यहीं बैठना पड़ रहा है, समझे ना। बहुत जन कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के कायदीन मुतालिका हलकों और डिवीजन्स में पैदल दौरा करते हुए बारिश के बाद हुए हालात का जायज़ा ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिसी इंचार्ज मिर्ज़ा अहमद बेग ने मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर शास्त्री प्रमुख डिवीज़न मोहम्मद मुबीन के हमरा अली नगर, अहमद नगर और मिलन कॉलोनी का पैदल दौरा करते हुए मज़कूरा इलाक़ों का मुआयना किया। एक दिन कबल मज़कूरा इलाक़ों में नाले का पानी दाखिल हो गया था, जिससे मकीनों को परेशानी लाहक थी, ताहम मजलिस की नुमाइंदगी पर पानी की नक्कासी अमल में लाई गई।
फलकनुमा पुलिस की जानिब से सरखाशुदा और गुमशुदा मोबाइल फ़ोन्स का पता लगाते हुए मज़कूरा फ़ोन्स को मालिकीन के हवाले किया गया। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 1,66,500 रुपये मालियती मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए गए और शिकायत कुनिंदों को हवाले किए गए। मेरा नाम गुलाम अकबर है। मेरा 2 महीने पहले फ़ोन ट्रेन में चोरी गया था। मैं कंप्लेंट दिया था और पुलिस वाले इतना स्ट्रगल करके मेरा फ़ोन कलेक्ट करके मेरे को घर पे कॉल करे, आप आके आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई करके लेकर जाओ। आया हूँ। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में सऊदी नेशनल डे तकरीब का इनेकाद जोश व खरोश के साथ किया गया। इस मौके पर हैदराबादियों ने भी अपने तौर पर मुख्तलिफ मकामात पर जश्न मनाया। ऐसा ही एक जश्न जिद्दा में वाक़ किंग पैलेस रेस्टोरेंट पर भी मनाया गया, जिसमें सीनियर NRI डॉक्टर सैयद अली महमूद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और केक भी काटा। रूबी न्यूज़ के ओवरसीज़ करस्पॉन्डेंट अब्दुल नईम खयूम के मुताबिक 2 मीटर तवील केक भी काटा गया और हैदराबादी बरादरी ने जश्न मनाया। इस मौके पर होटल ओनर मोहम्मद महबूब के अलावा मोहम्मद फराज और मोहम्मद ज़िक्रिया ने मेहमानों शुरका का खैर मकदम किया और बगलगीर होकर एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी गई। GHMC अहदेदारों की जानिब से शाह हातिम तालाब के पानी को मूसा नदी में पहुँचाने की गरज से काम के सिलसिले में सर्वे किया गया। मजलिस रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने GHMC अहदेदारों के साथ इस सर्वे में हिस्सा लिया। मौजूदा वक्त में शाह हातिम तालाब से पानी का अखराज अहमद कॉलोनी, मोती दरवाज़ा, लक्ष्मी नगर से किया जा रहा था। ताहम इस रूट को बदलते हुए मोती दरवाज़ा, खंदक, फतेह दरवाज़ा, लंगर हाउस, बापू घाट से मूसा नदी में पानी छोड़ने के कामों को खतियत दी जा रही है। इससे कबल सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म-ओ-नक्श अरविंद कुमार IAS के हमरा दौरा करते हुए इस काम को मंजूर करने की नुमाइंदगी भी की थी। डाली के छोड़े ना, अब उधर से करने का ऐसा कंटिन्यू। ये पूरा जाना ना, ये दीवार को पीने देते नहीं तो पता ज़िले रंगारेड्डी के अमीनपुर पुलिस स्टेशन हदूद में चड्डी गैंग के अराकीन की हलचल देखी गई। विदेरी टाउनशिप में चड्डी गैंग के अराकीन को सरखे की वारदात करते हुए देखा गया और ये नज़ारे CCTV कैमरे में कैद हुए हैं। मुतालिका पुलिस ने फौरी सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। डेयरी सनत की तरक्की के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इक़दाम जारी। रियासती वजीर KTR ने दिया बयान। रियासत के हर जिले में फीवर सर्वे करवाया जाएगा। डायरेक्टर महकमे सेहत ने ओहदेदारों को दी हिदायत।
हॉस्टल के तलबा को बारीक चावल और मछली से ज्यादा फीस रीइंबर्समेंट की जरूरत, सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत से किया मुतालबा। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्का और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। एसओटी माधापुर ने आईपीएल के दौरान जारी क्रिकेट बैटिंग रैकेट को किया बेनकाब, नकद रकम के बशमुल 2 करोड़ से जायद मालियती अशिया बरामद। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। माशूका के शौहर को अगवा करने वाला नाकाम आशिक और उसके साथी गिरफ्तार, मार्केट पुलिस ने मजलूम शौहर की शिकायत पर की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ ही इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।